अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार में पर्यटन को लेके क्या-क्या संभावनाएँ हैं? बिहार जो राज्य है तो उसका किसी अन्य राज्यों से किसी तरह का कोई भी मतभेद या रिसोर्स या लैंड या वाटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है? आप सर्विसेज में जाएंगी तो किस प्रकार से उन क्वालिटीज़ को जो किरण बेदी जी से सीखी है, जो आपकी क्वालिटी इंटीग्रिटी जो आप समझती हो, उसको कैसे अप्लाई करेंगी आपके डे टू डे लाइफ में? आइए, आइए, गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू सर। कविता, आप क्यों आना चाहती हैं बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में? सर, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो इंटर्नशिप के दौरान मुझे कुछ ऐसे पेशेंट से मिलने का मौका मिला था, कैंसर पेशेंट से, जो उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं इंडिविजुअल लेवल पर डेंटिस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, लेकिन एक ब्रॉडर लेवल पर अगर मुझे करने का अवसर प्राप्त हो तो मुझे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए कि बिहार से जो स्पोर्ट्स में जो हमें टैलेंट्स हैं, बहुत अच्छा नहीं आ पाते हैं, तो क्या कारण? सर, सपोर्ट, एक तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है बिहार में। लोग एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं फैमिली लेवल पर, तो एक ये भी कारण है। और इसके अलावा स्टेट सपोर्ट अभी स्टार्ट हुआ है, बट ये पहले नहीं था, तो इसकी वजह से अब लोग आगे ज़रूर अच्छा करेंगे। तक बहुत कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह भी नया बना है कहीं बिहार में? जी सर। कहाँ बना? सर, मुझे सटीक जानकारी नहीं है सर। आप राजगीर का नाम बहुत आ रहा जी है हाँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में है। क्या क्या गेम बनेगा उसमें, होगा कॉम्प्लेक्स में? क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होगी, कुछ पता है उसके बारे में? जी सर, मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार में पर्यटन को लेके क्या क्या संभावनाएं हैं? सर, पर्यटन को लेकर मेरे हिसाब से बहुत असीम संभावनाएं, क्योंकि एक हमारा हिस्ट्री भी बहुत रिच रहा है, जैसे कि नालंदा रूइंस है, फिर और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे विश्व स्तूपा है नालंदा में ही, फिर राजगीर ग्लास ब्रिज है। ये नालंदा के अलावा भी जैसे सीतामढ़ी में रामायणा सर्किट, और ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा स्कोप देती हैं बिहार को एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने के लिए, जैसे विष्णुपद टेम्पल गया। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मतलब स्कोप है टूरिज्म सेक्टर में बिहार में। अच्छा आप, अच्छा ये अभी भी, लेकिन बिहार में संभावनाएं तो हैं, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां आप पोस्टेड होंगी, तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि पर्यटक आए वहां पे? जी, मैं सबसे पहले प्रमोशन पर ध्यान दूंगी, जैसे कि कोई वेल नोन पब्लिक होंगे जिन्हें लोग जनता जानती होगी, उनके जरिए मैं सबसे पहले प्रमोशन, ब्रांड एम्बेसडर ढूंढेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं स्तरीय लेवल पे, जैसे कि होटल की व्यवस्था करना और लोगों की सिक्योरिटी, और जैसे कि लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि लोग वहाँ आएँ अगर घूमने के लिए, तो उनको सारी सुविधाएं और सेफ्टी, हॉस्पिटलिटी, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जो बजट आया है यूनियन का, तो इससे बिहार को क्या फ़ायदा हो? ये सर, बिहार के लिए इसमें सर डिवोल्यूशन जो है वो बिहार की कम हुई है, लेकिन सर मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी सर। बिहार का बजट देखिए, बिहार का बजट भी आ गया है। जी सर। तो उन्होंने किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया है? सर, उनका फोकस है, 5 उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है, जैसे कि नॉलेज डेवलपमेंट, साइंस डेवलपमेंट, फिर उसके बाद डिग्निटी डेवलपमेंट, लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट, इन सारी चीज़ों पे फोकस है बिहार बजट का।
यूनियन बजट आप ठीक से शायद पढ़ी नहीं है, लेकिन आप उसमें एक महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा एक उसमें प्रावधान किया गया है। पूरे इंडिया की जितनी महिलाएं हैं उनके एजुकेशन की, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल का है छात्रावास। किया गया है। तो इससे तो बढ़ावा मिलेगा पढ़ाई में दूर दराज में। तो बिहार गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है महिलाओं की पढ़ाई के लिए, कुछ ये सर कोई योजना है उनकी? ये सर छात्रवृत्ति योजना है हर लेवल पे, 10th पे, 12th पे, ग्रेजुएशन पे। इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में छात्रावास बनाने की योजना है। उसके बाद कामकाजी महिलाओं के लिए भी अलग से छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। और शिक्षा के लिए अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने का भी हमारा लक्ष्य है। क्या मिस कविता कुमारी, आपकी कैटेगरी एससी है एसटी? एससी तो आपने एसटी में टिक किया है? सर स्लैश अच्छा, ठीक है। अब बिहार जो स्टेट है, और आपने झारखंड में पढ़ाई की हुई है, आपका स्कूलिंग और आपका ये डेंटिस्ट्री जो आपने पढ़ी है वो झारखंड में। तो 26 साल 25 साल पहले दो अलग अलग राज्य बन गए। अब इन दोनों राज्यों के बीच में कोई रिमेनिंग डिस्प्यूट है? सर मुझे ऐसी जानकारी तो नहीं। दोनों के बीच में कई सारे अभी भी डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें कुछ रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीज़न है। पहले जो जॉइंट स्टेट था उसमें कुछ पेंशन रिलेटेड इश्यूज भी हैं। कुछ मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस हैं। तो किसी भी डिस्प्यूट के बारे में आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं। बिहार जो राज्य है, तो उसका किसी अन्य राज्यों से किसी तरह का कोई भी मतभेद या रिसोर्स या लैंड या वाटर से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है पड़ोसी किसी राज्य? सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पड़ोसी देश है नेपाल, तो उसके 5 जिलों की सीमाएं उससे छूती हैं। तो नेपाल से बिहार का किसी तरह का कोई ऐसा डिस्प्यूट है? वो तो खैर डिस्प्यूट अंतर्राष्ट्रीय हो गया, लेकिन बिहार के किसी इलाके से उसका संबंध हो? जी सर, नॉर्दर्न बिहार में इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू है जो कि नेपाल से बॉर्डर डिस्प्यूट की मैं बात कर रहा था। बॉर्डर डिस्प्यूट अंतर्राष्ट्रीय भारत और नेपाल के बीच में, लेकिन वो इलाका बिहार में पड़ता हो। वो इलाका बिहार में, नॉर्थ बिहार पड़ता है बॉर्डर एरिया में, जैसे कि सीतामढ़ी, मधुबनी। नहीं, वो सिर्फ पश्चिम चंपारण में एक जगह है सुस्ता, जहाँ पर कि गंडकी नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है। तो उसके पूर्वी भाग पे वो नेपाल क्लेम करता है कि नदी ने तो बदला है, लेकिन फिर ये ज़मीन हमारी है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट है जो बिहार में भी है। अच्छा, ठीक है। बिहार में का जो एक उत्तरी भाग है और एक दक्षिणी भाग है, तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है? गंगा नदी विभाजित करती है ना? यस सर। सर सबसे क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज है मेजर चेंज, जैसे कि नॉर्थ में फ्लड रिलेटेड इश्यूज है क्योंकि वहाँ पे रेनियल रिवर्स मौजूद हैं, और साउथ बिहार में ड्रॉट रिलेटेड क्लाइमेट इशू है, ये मेजर है। उसके अलावा नॉर्थ बिहार में एलुवियल सॉइल है, तो वहाँ एग्रीकल्चरल प्लेन बहुत ही उपजाऊ है, और साउथ बिहार में इरिगेशन की हेल्प से हम खेती करते हैं। तो ये दूसरी डिफरेंस है। और तीसरी कि बिहार का नॉर्थ एरिया सेस्मिक जोन, अर्थक्वेक सेस्मिक जोन में आता है, जो कि साउथ बिहार में लेस सेस्मिक जोन है साउथ बिहार का। कौन से साइज्मिक जोन में है? साइज्मिक जोन तो 1, 2, 3, 4, 5 बटा हुआ है। सर बिहार में 3 सेस्मिक जोन आते हैं, 3, 4, 5। तो 3, 4 ऊपर है और 5 नीचे। नहीं सॉरी सर, जो हाई सेस्मिक जोन है, हाँ यस सर, 3, 4 ऊपर है, 5 नीचे। इंडो नेपाल बॉर्डर के अलॉन्ग। जी सर। ठीक, दैट्स वेरी गुड। और एक आखिरी चीज़ बताइए कि जो कृषि प्रधान राज्य है, और अभी आपने कहा कि उत्तर इंडो गैंजेटिक प्लेन है, तो नेचुरली काफ़ी उपजाऊ जमीन होगी, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ इतना तो पिछड़ापन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कृषि के माध्यम से ही देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब काफ़ी विकास किया है उन्होंने। यस सर, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है बिहार, लेकिन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है,
फार्म मैकेनाइजेशन नहीं है और लैंड होल्डिंग भी बहुत कम है, मतलब स्मॉल मार्जिनल लैंड होल्डिंग है। जो जैसे कि पंजाब में बड़े बड़े लैंड होते हैं तो एग्रीकल्चरल की प्रोडक्टिविटी इस वजह से ज़्यादा है। हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें एक समस्या है। इसके अलावा जानकारी किसानों में कम है, जो कि अभी किसान क्रेडिट कार्ड और इन सब कार्ड की वजह से मतलब थोड़ी इम्प्रूव हुई है, बट सिचुएशन अभी भी बहुत एट पार डेवलप्ड एग्रीकल्चरल स्टेट्स के नहीं है। यस, गुड, थैंक यू। ओके, कविता, यस आप किरण बेदी जी से बहुत प्रभावित हैं, यस ऐसा क्यों? क्या आपको लगा उनमें? क्या आपकी उनकी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अच्छी लगी? सर, वो हमारे देश की पहली महिला आईपीएस हैं और वो बहुत हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन रही हैं, तभी वो इस मुकाम पर पहुंच पाई। तो ये चीज़ मुझे प्रभावित करती थी बचपन से ही। और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी लाए हैं, जैसे कि प्रिजनर्स सेक्टर में और कम्युनिटी इंगेजमेंट में उन्होंने एक नया बदलाव लाया। तो ये मुझे सब पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में बताइए उनकी, जो आपको 5 अच्छी क्वालिटीज़ लगी हैं उनमें एज ए ह्यूमन बीइंग। वो बहुत डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन लेडी हैं, हार्ड वर्किंग है और वो अपने काम को लेकर के बहुत ऑनेस्ट हैं और वो बदलाव लाना चाहती हैं एक समाज में, और वो एक रोल मॉडल की तरह एक सोसाइटी में काम करती हैं, खासकर लड़कियों के लिए। उनकी इंटेग्रिटी, उनका करेज, फेयरलेसनेस, ऐसी कुछ क्वालिटीज़ आपको प्रभावित करती हैं? जी सर। बिटवीन इंटेग्रिटी और करेज, इनमें से 2 में से आपको कौन सा बेहतर लगा? उनकी क्वालिटी जो आपको अच्छी लगी? सर, करेज। करेज। जी। ओके, अभी आप सर्विसेज में जाएंगी तो किस प्रकार से उन क्वालिटीज़ को जो किरण बेदी जी से सीखी है, जो आपकी क्वालिटी है, इंटेग्रिटी जो आप समझती हैं, उसको कैसे अप्लाई करेंगी आपके डे टू डे लाइफ के अंदर? सर, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं उसमें अपना बेहतरीन देने की कोशिश करूंगी और उसे ईमानदारी से उसका कार्यान्वयन ईमानदारी एक हो गया। जी सर। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसके तहत जो भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकूं अपने सराउंडिंग में, जो भी जिस एरिया में भी मुझे काम मिलेगा, मैं कोशिश करूंगी कि मेरा प्रभाव मेरे काम का उस जगह पर ज़रूर पड़े। और कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहेंगी जी सर। और पब्लिक इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखेंगी? जी। ऐसे प्रकार की चीज़ें आपको कहीं लाएंगी? जी सर। वो किस में आएंगी? जो आपकी क्वालिटी इंटीग्रिटी, उसका इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या हुआ? सर, इंटीग्रिटी का मतलब कि जब आप अकेले भी हो तब भी उस काम को ईमानदारी के साथ करें, तो ये मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी है। अच्छा, ओके, गुड, ठीक है। अभी मणिपुर में हाल ही में प्रेसिडेंट रूल लिफ्ट हुआ है, तो लगाने के रीजंस क्या थे और उठाने के रीजंस क्या थे और क्या प्रोसीजर होता है? 4 लाइन में बता दीजिए। सर, बहुत दिनों से वहाँ पे कुकी और मेती और नागा कम्युनिटीज़ जो हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत वायलेंस हुए। इसकी वजह से मतलब स्टेबल कंडीशन नहीं थी वहाँ की पॉलिटिकल स्टेट सिचुएशन। मशीनरी फेलियर के नाम पे जी बात सर। आ गई। जी सर। ओके, तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया। क्या जी सर। आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो अप्लाई होता है, जिससे गवर्न होता है? सर, मैं गेस करना चाहूँगी, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, गेस मत करिए, बट एक आर्टिकल तो ध्यान में होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही है। आर्टिकल तो सिमिलरली अभी जब लिफ्ट हुआ है तो भी कौन से आर्टिकल से गवर्न होता है? और जब लगाना होता है प्रेसिडेंट रूल, तो क्या दोनों हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है अप्रूवल की पार्लियामेंट में? जी सर। पड़ती है? अच्छा, ओके। आपने डेंटल प्रोफेशन में काफ़ी समय से काम किया है, जी सर। इज इट? तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या लगता है कि किस वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा हाई रेट ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स हैं? और मुझे ये भी अपने स्टैटिस्टिक्स से बताएं, स्टडी से बताएं, जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। विमेन में ज़्यादा होती है डेंटल प्रॉब्लम्स कि मेन में? एजुकेटेड में कि अनएजुकेटेड में? गांव वाले लोगों में कि शहर वाले लोगों में? क्या इसका कोरिलेशन कुछ है? सर, पहली मेन रीज़न है अवेयरनेस की। लोग यहाँ पे ओरल हेल्थ एंड केयर को लेकर के उतने अवेयर नहीं है जितने बाकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के हैं। दूसरी कि यहाँ पे डेंटल क्लिनिक प्राइवेट से मोस्टली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओरल रिलेटेड डिस्पेंसरी सेपरेट नहीं है। इसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर भी लोगों को मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो इसके लिए सहायता नहीं ले सकते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम मुझे लगती है। और जहाँ तक किस में ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रूरल सेक्टर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि हाइजीन इशू है, उनके पास सुविधाएं कम है। और महिलाओं और पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में ओरल हाइजीन की समस्या ज़्यादा है ज़्यादा महिलाओं में। हम्म। और जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, उसमें कुछ कोरिलेशन देखा आपने कि उसमें अंतर नहीं है? क्या अंतर? सर,
एजुकेटेड लोगों की ओरल हाइजीन ज़्यादा अच्छी है अनएजुकेटेड के कंपैरिजन में। अच्छा, ओके, थैंक यू। अभी हम लोग का फॉर्मल इंटरव्यू समाप्त होता है, अभी हम आपको थोड़ा फीडबैक देंगे। जैसे अभी आप चेहरे पे मुस्कान आया है, तो ऐसा रखना है, ये सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा घबराई हुई सी लग रही, सहज रहने की कोशिश की। जब सहज रहेंगी तो अच्छा लगेगा, एक तो बोर्ड को भी अच्छा लगेगा, आपको भी सहजता से उसके उत्तर देने में रहेगा। दूसरा, थोड़ा सा आपको नॉलेज और स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। कई चीज़ों के बारे में अच्छा आपने बताया, बट बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी और थोड़ा सा पॉइंट वाइज तैयार कर लीजिए। कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे फार्मर से रिलेटेड है, लेडीज से, गवर्नमेंट से, एजुकेशन से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड, बिहार के पर्यटन से रिलेटेड है, तो एक पॉइंट को लिया, उसके 6-7 पॉइंट बना ली, ठीक है। जिससे कि जब आपसे पूछा जाए कि क्या क्या संभावनाएं हैं बिहार में खेल की, तो आप फटफट 3-4, कितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो उस समय सोचना फिर करना, तो इसमें क्या होता है कि टाइम इतना होता नहीं है। दूसरा क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आप जितना सटीक जवाब दीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन पास आपके लिए कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। करंट अफेयर्स पे जरूर ध्यान दीजिए। पेपर पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? जी सर। पेपर पढ़िए, बिहार एडिशन। बजट जरूर देख लीजिए, ना अभी बजट अभी तुरंत आया है, यूनियन बजट भी देख लीजिए, बिहार का बजट भी देख लीजिए। सेलिएंट फीचर्स क्या है उसमें, सारे पर्यटन है, कनेक्टिविटी है, महिलाओं का एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें उसमें, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान दें, ठीक है। प्लस जब आप आती हैं तो उस समय सबको मिस करने की जरूरत नहीं कि आप सिर्फ चेयरपर्सन को ही मिस कीजिए, बाकी की तरफ देख लीजिए, और जाते समय भी थैंक्स सिर्फ चेयरपर्सन को करके। आप समझ आए? एक चीज जो शायद आपसे पूछ दें, आप में और किरण बेदी में एक बहुत बड़ी समान, एक कहीं लिंक है, वो क्या है? तो बिना बगैर समय बर्बाद किए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। किरण बेदी के जीवन पे एक सीरियल बना था, उड़ान। उसकी जो प्रोटैगनिस्ट, मतलब जिसने उनका अभिनय किया था, उनका नाम था कविता चौधरी, जो सर्फ के ऐड में भी जो आती थी। तो कविता नाम, क्या पता किसी को याद आ जाए, कुछ चर्चा कर दे। प्रेजेंस ऑफ माइंड का, आपका काफ़ी ग्रेसफुल प्रेजेंस है, बहुत अच्छा बोल रही है, कॉन्फिडेंटली बैठी, हम बोले फिंगर्स को फिडल नहीं करना है, नहीं, उस ठीक है वक्त ना? ऐसे ऐसे था। हाँ, जब तक बैठे रहना है ना, या तो अलग रखिए साथ में, मतलब ऐसे ऐसे उंगलियों को फिडलिंग नहीं करनी है, बस इसका ध्यान रखना है, एक इस चीज़ का। बाकी ठीक है, एक ये सवाल का। और बिहार के बारे में तो उसका जो पर्यावरण, बाउंड्री, सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगर इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब, यही 8-10 जो इशू है जो चेयरमैन साहब ने बताया, तो इनके बारे में, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है, अब तो 11 मार्च को इनका इंटरव्यू है, तो आपका बहुत बढ़िया रैंक रहेगा। लेकिन इस पे थोड़ा सा ये काम इस पे कर लीजिए, ठीक है ना? मैं कॉन्फिडेंस, मैं एक्चुअली नॉलेज कम है, मे बी शायद इसलिए कम है कॉन्फिडेंस। हाँ, एक वजह होती है। होता ही है। बट तो- इसके अलावा अगर कुछ ऐसे थोड़ा सहज रहने की कोशिश कीजिए ना, आप थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। अपने आप बढ़ जाए। थोड़ी बहुत घबराहट, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। यू आर डूइंग क्वाइट वेल। यू डन वेल। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, लॉजिक भी अच्छा है, चीज़ों को कोरिलेट अच्छा कर पा रही हैं आप, और इस तरह से आप अच्छा कर पाएंगे इंटरव्यू के अंदर। कुछ एक आध पॉइंट को आप ख्याल करेंगे जो और बेहतर कर पाएंगे, जैसे कि आपने ड्राफ्ट में जो भी चीज़ों को मेंशन किया है उसके बारे में अच्छी तरह से आप गौर करके पढ़ लीजिए। जैसे कि आपने लिखा किरण बेदी, अब किरण बेदी के बारे में उनकी लाइफ ब्रॉडली आपको मालूम होनी चाहिए, उनके क्या क्या अचीवमेंट थी वो, उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ थी वो, उन पर्सनल क्वालिटीज़ में आपको कौन सी पसंद है वो, क्या आप कौन सी क्वालिटी उसमें से अप्लाई करना चाह रही हैं, करती हैं वो। यानी कि आप जो भी चीज़ लिखें उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखें, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने लिखा किरण बेदी, फिर ओवर थिंकिंग के बारे में लिखा है। देखिए, पढ़िए क्या है ओवर थिंकिंग, क्या होती है, कैसे दूर किया जा सकता है। प्रॉब्लम को होना एक बात है, दूर करने की कोशिश करना, क्या स्ट्रैटेजी, वो भी आपको पूछ सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। फिर आपने इंटीग्रिटी के बारे में कहा, इंटीग्रिटी का आपने ठीक डेफिनेशन दिया कि वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए उस चीज़ों की। फिर उसके बाद ये होलिस्टिक स्टडी करना ज़रूरी होता है कैंडिडेट के लिए, जैसे कि
एक अखबार में सिर्फ एक छोटी सी हेडलाइन अगर आती है फ्रंट पेज पे कि मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लिफ्ट हुआ, तो आपको जितने कनेक्टेड चीज़ें हैं वो स्टडी करना भी चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, क्यों अप्लाई किया जाता है, और कहाँ कहाँ देश में अप्लाई हुआ है सिंस 1947, कौन कौन से आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो अप्लाई होते हैं, ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को आपने पढ़ना है, ना केवल यहाँ से मणिपुर से हट गया या लग गया, वो काफ़ी नहीं होता। ओके, राइट। फिर एनर्जी लाइए, आप जो बातचीत करती हैं उसमें थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा इंथ्यूजियाज्म और दिखाइए। और आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि आपके 82% 10th में थे, 82% 10th में थे और 60% 22% का ड्रॉप है 12th में, कोई रीज़न पूछ सकता है, ठीक है ना, उसको भी आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइए। ओके, अपनी तरफ से नहीं बताना, पूछे तो। ओके, थैंक यू। और कुछ पूछना है आपको? फिर वही कि मैं एज अ पर्सन मुझे लगता है कि क्या मैं इम्प्रूव कर पाऊंगी इतने। बिल्कुल, बहुत ऑलरेडी आप बहुत अच्छा कर रही हैं। काफी स्कोप है, ठीक है, अच्छी कैंडिडेट है यू आप, डन वेल, ठीक है, अच्छा है। आपने अच्छा किया किरण है। किरण बेदी का उन्होंने आत्मकथा लिखी है, उस किताब का नाम पढ़ लीजिएगा, प्रिजन रिफॉर्म। जब यहाँ तिहाड़ जेल में थी ना, तो प्रिजन रिफॉर्म में उन्होंने किया था, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है, गूगल करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। कोई पूछे तो सबसे पहले वो बता सकते हैं, ठीक है। एंड यू आर डूइंग क्वाइट वेल। थैंक यू सर। बाहर